तो आज हम पढ़ने वाले गई चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवर्स लेकिन सेल्फ। मतलब क्या, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाएगा? बोलो मेरे साथ। चाइल्ड पर। चाइल्ड। ट्रिगर लिखा जाएगा गई चाइल्ड पे। फिर आप ट्रैवर्स करोगे कहाँ पे? पेरेंट। पे। उसकी फील्ड वगैरह हम जनरली यहाँ पे चेक करते, फील्ड वगैरह चेक करते हैं कंडीशन पे। और फिर हम वापस आते हैं चाइल्ड पे ही। तो फील्ड किसकी अपडेट करनी है अल्टीमेटली? चाइल्ड। चाइल्ड। ट्रिगर किसके ऊपर लिखा गया? चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड। फिर घूम के आए वापस और चाइल्ड की फिर अपडेट करें, तो इसलिए इस ट्रैवर्स को हम बोलते हैं पेरेंट टू, सॉरी, चाइल्ड टू पेरेंट लेकिन सेल्फ। तो ऐसे वक्त में गाइस, जो मैंने आपको कल फॉर्मूला दिया था, जो स्टेप्स दिए थे ना कल के, हम्म। स्टेप्स वही है, सेम स्टेप्स है। चेंजेस कहाँ पे करने बस उतना बता देता हूँ। देखो, पहला चीज तो आप इधर ही समझ जाओगे कि जिसके ऊपर हम ट्रिगर लिखते हैं उसी की फिर अपडेट करनी है अल्टीमेटली। तो इवेंट कौन सा लेना है? बिफोर। और खुद के ऊपर डीएमएस स्टेटमेंट नहीं चलाना, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। हम्म। कल हमने क्या किया था गाइस? चाइल्ड का डेटा लेके पेरेंट में डाला था, है ना? अब उसका उल्टा होगा। इतने चेंज है। सबसे बड़ा चेंज तो ये गाइस कि ये जो इवेंट है ये बिफोर का होगा और लॉजिक चलाओगे आप चाइल्ड पे। कोई डीएमएस स्टेटमेंट नहीं होगा, समझ गए? बाकी स्टेप्स वही है। अंडरस्टूड? यस सर। सेम स्टेप्स हैं। तो चलो कुछ कुछ एग्जाम्पल के मार्फत इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक यूजर स्टोरी लिया मैंने कि वेन एवर वी क्रिएट और अपडेट एनी कॉन्टैक्ट, इफ इट्स रिस्पेक्टिव अकाउंट्स का रेटिंग इज हॉट, देन कॉन्टैक्ट का लेवल शुड बी प्राइमरी, सेट टू द प्राइमरी एल्स नन। मतलब क्या? जैसे कि मान लो गाइस, यहाँ पे सिनेमैक्स करके एक अकाउंट है, उसके पास एक कॉन्टैक्ट है, कौन? राजू। राजू। तो राजू, राजू को मैंने डाला गाइस, राजू किसका कॉन्टैक्ट है? सिनेमैक्स। हाँ, सिनेमैक्स। ऐसा बोला तो मेरे को अच्छा लगता है फिर आप लोग। तो यहाँ पे जैसे आपने राजू को इंसर्ट किया, तो ये जाएगा इसके पेरेंट के पास। देखिएगा मेरा पेरेंट कौन है इनमें से, तो इसका पेरेंट कौन मिलेगा? सिनेमैक्स। वो कैसे कंपेयर करता है आपको तो पता है, आईडी के हिसाब से। फिर चेक हम्म। करेंगे कि इसका रेटिंग हॉट है क्या? हाँ है। हम्म। हॉट अगर है तो इसका लेवल हम क्या सेट करेंगे? टू दी प्राइमरी। 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 अब जैसे कि यहाँ पे कैसे आपने कपाला इंसर्ट किया, तो कपाला किसका कॉन्टैक्ट है रे? पूनम मॉल। पूनम मॉल। तो पूनम मॉल का रेटिंग क्या है? वार्म। वॉर्म। वॉर्म में तो फिर वापस आएंगे हम नल। और इसका हम सेट करेंगे नल। हम्म। तो वही है इसकी इवेंट कहाँ पे हो रहा है? चाइल्ड पे। हाँ, कॉन्टेक्ट पे। इवेंट हो रहा है चाइल्ड पे, तो इसके ऊपर लगाएंगे हम ट्रिगर। हमने पेरेंट पे ट्रैवर्स किए, ये किया ना, पेरेंट पे गए थे ना ट्रैवर्स करने। तो चेक वगैरह करके फिर से वापस आए, खुद ही की फिर अपडेट कर रहे हो, इसलिए इसको बोला जाएगा चाइल्ड टू पेरेंट लेकिन सेल्फ। क्योंकि खुद ही की फिर अपडेट कर रहे हो तो इवेंट होगा बिफोर। ऑपरेशन देख लेना, इंसर्ट, अपडेट, ट्रिगर लिखा जाएगा कॉन्टैक्ट पे और बिजनेस लॉजिक भी लिखा जाएगा कॉन्टैक्ट पे ही। तो कल के स्टेप से कुछ इसमें ज्यादा मैं अलग पढ़ाने नहीं वाला हूं। तो बस देखता हूँ कहाँ, पूरा लिखूं क्या? क्या बोलते हो पूरा? चलो ठीक है, एक बार लिख के लेते, एक बार लिख लूंगा फिर आप समझ जाना उसको। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, क्या सेट करना है? सेट कॉन्टैक्ट का लेवल। लेवल। ठीक है, तो इसी को मैं कॉल करता हूँ इधर से। और गाइस, क्योंकि अब मैं अपडेट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? बिफोर और इंसर्ट। इंसर्ट
Before update. Update. Update is after and trigger dot is insert और Update. बोला करो गाइस, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, क्योंकि अब अपडेट ऑपरेशन है तो फिर अपने को यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप की। यहाँ पे अपने को लेना भी होगा मैप आईडी Contact. कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट का ओल्ड वाला मैप। तो बस अपने कल के स्टेप्स ही लिखो, फिर बिजनेस लॉजिक बाद में लिखते बैठेंगे, पहले स्टेप्स तो लिख ले। तो गैस मैंने यहाँ पे चेंज किए, बिफोर वाला ले लिया सबसे पहले, Yes. ले लिया, इधर भी इज यहां तक के कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा कुछ किया ही नहीं, बस बिफोर वाला मैंने इवेंट लिया है, ज्यादा कुछ किया ही नहीं। बोलो पहले स्टेप में क्या करोगे, Set. सेट बना, तो वो तो बात की बात है, पहला अपना रेगुलर कर लेते हैं। रेगुलर क्या होता है अपना, Iteration. Iteration. तो बोलो, और और कॉन्टैक्ट कुछ ऑब्जेक्ट भी चीज कॉन्टैक्ट All. डॉट न्यू। अब चालू करो अपने स्टेप, पहले स्टेप में सेट बनाएंगे, इसका सेट बनाते हैं आईडी, पेरेंट के आईडी का, तो अकाउंट के आईडी का सेट, न्यू सेट ऑफ आईडी। ID. ठीक है, इस कल के स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें हम ऐड कर देंगे उस कांटेक्ट के पेरेंट का आईडी, मतलब अकाउंट आईडी। इसमें भी अच्छा होगा गाइस, क्योंकि आपको पता है, सुनो रे, कांटेक्ट और अकाउंट इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, तो लुकअप का। तो Yes. उस कांटेक्ट के पास पेरेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, तो पहले चेक कर लिया करो कि उसका पेरेंट नल नहीं होना चाहिए। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. इसके पास पेरेंट है ही नहीं, किसी कांटेक्ट के पास पेरेंट है ही नहीं, तो फिर आगे बढ़ने में कोई मतलब है क्या, नहीं, तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। क्या मेरा पहला स्टेप हो गया, हाँ। सर वो लिस्ट आएगी ना वहाँ पे, कौन न्यू लिस्ट ट्रिगर डॉट Yes, हाँ, sir. क्या मेरे को इसकी आदत पड़ेगी ना। तो क्या मेरा पहला स्टेप हो गया, यस दूसरा स्टेप मैप मैं बनाएंगे आईडी पेरेंट का, तो Right. आईडी कॉमा अकाउंट, अकाउंट का एग्जिस्टिंग मैप, मैप ऐसा बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एग्जिस्टिंग अकाउंट का मैप, ऐसा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, अच्छा तो यही होगा, अकाउंट का एग्जिस्टिंग वाला मैप। हाँ, इक्वल्स टू न्यू न्यू मैप और मैप आईडी अकाउंट। और मैंने बोला था कि इसी के कंस्ट्रक्टर में आप सीधा चोकल कर सकते हो, तो पेरेंट का डेटा निकालो, आईडी, और किससे वास्ता है आपको पेरेंट के फील्ड से, कौन सा, रेटिंग ना, रेटिंग। पेरेंट की रेटिंग ही चेंज चेक करनी है ना रे। यस यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा अपने को, उसकी रेटिंग फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी वेयर आईडी इन एसीसी इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट की लिस्ट, आईडी सॉरी अकाउंट का सेट। सेट। और उसके पहले मैं चेक भी करना चाहूंगा कि यार मेरा जो सेट है, शुड नॉट, Empty. ये नल नहीं होना चाहिए, नल बोला तो इज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो भी है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो एम्प्टी होगा तो फिर जाके क्या करेंगे। तो क्या मेरा सेकंड भी स्टेप हो गया, हाँ, ये सेकंड भी स्टेप मेरा हो गया। ये होने दो पहले, इतना कुछ बोल रहा है मेरे को, मैप ऑफ अकाउंट न्यू नहीं किया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कल का ही पार्ट है ना। फिर ये जो इटरेशन है, इसको फिर से हम एक बार लेते हैं, ये ले लिया, और अंदर में क्या करते हैं, कंटेंट्स की करते हैं, करते हैं अरे, हाँ, तो आपका मैप ले लो, डॉट डिटेक्ट कंटेंट्स इसकी, मैं चेक कर रहा हूँ कि इस कांटेक्ट का अकाउंट का आईडी इसमें की ऐसे है क्या, क्या तीन स्टेप्स हो गए यहाँ पे। यस
यस और नो? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो क्या स्केलेटन बन गया? हाँ, हम्म। स्केलेटन बन गया। अब जो आप करना चाहते हो, तो अंदर में क्या लिखेंगे अब इसका? इसका लिखेंगे बिजनेस लॉजिक। करना क्या चाहते हो आप? तो आप चेक करना चाहते थे भाई कि अकाउंट की रेटिंग हॉट है क्या? तो रेटिंग किसके पास? अकाउंट अकाउंट मैप। किसके पास? मैप के पास। तो चेक करो कि इफ, कैसे चेक करोगे? मैप और गेट, आईडी। उसका आईडी पास करेंगे, उसका लेंगे रेटिंग। अगर ये रेटिंग डबल इक्वल्स टू हॉट, तो क्या करेंगे? तो कॉन्टैक्ट का लेवल प्राइमरी सेट करेंगे। ये जो नया कॉन्टैक्ट है, इसका लेवल लेवल हम सेट करेंगे टू दी प्राइमरी, अदरवाइज इसको सेट करेंगे टू दी। मैप। देखो, आप देख पा रहे हो गाइस, कल के ही स्टेप से चेंज कहाँ पे? बस बिफोर इवेंट पे। और बिजनेस लॉजिक किसके ऊपर लिखा गया इस बार? चाइल्ड के ऊपर। इतना ही है, हो गया। अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो ठीक है, मैं एक आधा अकाउंट पहले आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग। सैमसंग का रेटिंग चेक कर लेते, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हॉट करता हूँ इसको, और इसके लिए एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। और देख लो, मैंने यहाँ पे इसका लेवल वगैरह अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको करता हूँ मैं सेव। तो जैसे इसको मैंने सेव किया, तो ये जो शांता करके मैंने रिकॉर्ड बनाया अभी अभी, इसका पेरेंट का लेवल, पेरेंट का रेटिंग हॉट है ना, तो इसका लेवल क्या होना चाहिए ऑटोमेटिकली सेट? प्राइमरी। देखो हुआ क्या? हुआ? हाँ, यस। हुआ। ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा चेंज भी करता हूँ, मान के चलो मैं अपडेट ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने सेकेंडरी भी अगर किया, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो बिफोर सेव ये जाएगा पेरेंट पे, चेक करेगा रेटिंग हॉट मिला क्या। तो सेकेंडरी भी अगर आपने किया होगा, फिर भी वो क्या हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली? प्राइमरी। प्राइमरी। बराबर है ना? यस। अब जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला गया, इसके हमेशा दो दो ऑपरेशन है ना, इंसर्ट एंड अपडेट, तो उसको चेक कर लिया करो। तो उसके लिए भी मैं कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही इसमें डाल सकता था, लेकिन अलग अलग कर रहा हूँ इसको, कोई बात नहीं। क्या कंडीशन लगाते हैं? तो इफ, अगर मैप। आपका मैप, ओल्ड मैप, हाँ, मैप अगर इक्वल टू नल होगा, तो इट विल रिप्रेजेंट दैट इट इज द इंसर्ट ऑपरेशन। या फिर, या फिर आपका जो कांटेक्ट का लेवल है, इसको अगर आपने चेंज किया, तो नया वाला लेवल शुड नॉट बी इक्वल टू ओल्ड वाला लेवल। भाई लेवल भी तो आप चेंज कर सकते हो ना बाद में। हम्म। यस। तो कैसे करते थे उसको, गेट वगैरह? डॉट गेट। डॉट के कॉन्टेक्ट का आईडी पास करेंगे, डॉट आईडी, और उसका निकालेंगे लेवल, और उसको मैंने चेक किया। ठीक है, लेवल को भी चेक कर सकता हूँ गाइस। हो सकता है मैं पेरेंट को भी चेंज कर दूं, हो सकता है ना ऐसे? मैं कॉन्टेक्ट का पेरेंट भी चेंज कर सकता हूँ ना। यस। मतलब जैसे कि मान के चलो, अब मैंने इसका पेरेंट चेंज कर दिया, सैमसंग हटा के इसका पेरेंट चेंज करके मैंने रखा, मान के चलो नैनो। अब मेरे को नहीं पता नैनो में क्या है, तो रेटिंग चेक कर लेते हैं। ये हॉट चेक है, मान के चलो कोल्ड है। तो जब मैं इसका पेरेंट चेंज करूंगा, हो सकता है पेरेंट चेंज करके मैंने नैनो रख दिया, और इधर प्राइमरी है, तो क्या होना चाहिए अब? मैप। हो गया? हाँ। चेक कर लिया करो कि पेरेंट आपने चेंज किया कि नहीं किया, तो उसको भी आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं, ऐसा हुआ। और मान के चलो अकाउंट
का आईडी आपने चेंज कर दिया, मतलब अकाउंट को चेंज कर दिया, ऐसे कंडीशन डाल सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, तो ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा। या फिर मैप का भी कंडीशन मतलब चेकर डाल सकते हो आप, वो तो आपको पता है। तो मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ इसके, कल के स्टेप्स है क्या, ऐसा और नो? हाँ कल के स्टेप्स है, बोलो है कि नहीं है? हाँ। हाँ ठीक है। कोई कोई कुछ पूछना चाहता है इसके बारे में? टाइम दे रहा हूँ, पूछो। सर हाँ एक मिनट, कोड। जस्ट मिनट, थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने पेरेंट चेक किया ना, वो चेंज मतलब जो एग्जिस्टिंग वाला वही होना चाहिए ना। फिर से एक बार बोलो। जो इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि मैप नल है, और अपडेट वाला जो है लेवल का भी वो चेक करें, फिर यहाँ पे हम अकाउंट आईडी भी चेक करें, ठीक है। तो हम्म। दैट इज इक्वल्स टू चाहिए ना, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे चेंज हो रही लेवल, नहीं समझे वो अकाउंट आईडी वाला। देखो, ये तो समझा। हाँ इट विल हाँ वर्क फॉर इंसर्ट ऑपरेशन, क्योंकि इंसर्ट ऑपरेशन के लिए मैप नल रहता है, वो तो आपको समझा। हाँ हाँ। ठीक है। और ये नहीं समझ रहा आपको? सेकंड भी समझा। ये नहीं समझा? हाँ, सेकंड में मतलब ये है कि हम फिर सुनो चेंज कर रहे हैं। सुनो इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू। सुनो सुनो सुनो, ये जो रिकॉर्ड है कांटेक्ट का, अगर मैंने इसका लेवल रखा प्राइमरी, तो क्या मेरा ट्रिगर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैंने चेंजेस किए तो चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा लेवल चेंज हुआ क्या, मतलब लास्ट वाला और अभी वाला चेंज हो रहा है क्या, तब चलना चाहिए, बराबर है। हाँ हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैं इसका अकाउंट भी चेंज कर सकूं, मतलब अगर अकाउंट भी चेंज करता हूं, मैं दूसरा कुछ रखता हूं, तो हम्म, अकॉर्डिंगली ट्रिगर चलना चाहिए, यहाँ पे अपडेशन आना चाहिए, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ तो चाहे मैं लेवल चेंज करूं, तो पेरेंट चेंज करूं, क्योंकि पेरेंट पे डिपेंडेंसी है ना इसकी। हम जो काम कर रहे हैं तो दो फील्ड पे डिपेंडेंसी है उसकी, एक तो स्टेज पे है, स्टेज नहीं लेवल पे डिपेंडेंसी है। हम्म, लेवल को अगर चेंज किया तो ट्रिगर चलना चाहिए ना, अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। या तो फिर मान के चलो मैंने कुछ पेरेंट चेंज किया, तब भी चलना चाहिए। समझा कि नहीं समझा, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ हाँ समझे सर। क्योंकि कॉन्टैक्ट का डिपेंडेंसी पेरेंट पे है ना, पेरेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा चेंज करना है अपने को। तो अगर मैंने मान के चलो पहला लिया सैमसंग, और सैमसंग में हॉट होगा तो प्राइमरी होगा, और मान लो मैंने इसको चेंज करके नैनो रखा, नैनो में कोल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग नल भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने वो लिया। हाँ, ठीक है समझे सर। ठीक है। ठीक है गाइस, बाकी लोगों को अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। ये कस्टम ऑब्जेक्ट का है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑब्जेक्ट। कल आपने कस्टम ऑब्जेक्ट पे करके देखा था। मैंने आपको गाइस पहले भी सतर्क किया है, हाँ, ट्रिगर शुरू करने के पहले ही, कि एडमिन में आपके एक दो दिन बैकलॉग चले गए, मान सकता हूं चल जाता है, ट्रिगर में नहीं चलता। ये तो बहुत तकलीफ देगा ये आपको। तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट है गाइस, कहना इतना चाहता हूं कि वेन एवर वी क्रिएट और अपडेट द एड्रेस, इफ अप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब पेरेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ट्रू रहता है, तो एड्रेस का सिटी होना चाहिए नागपुर, स्टेट होना चाहिए महाराष्ट्र, और कंट्री होना चाहिए भारत, इंडिया, जो भी होगा। स्टेप्स वही है। बताना इतना चाहता हूँ कि एड्रेस का पेरेंट ऐसा लो। ये कैसे लेते मैंने कल ही बताया था आपको। बाकी यहाँ पे गाइस देखो, मैं सिटी भी चेंज कर रहा हूँ, स्टेट भी चेंज कर रहा हूँ, कंट्री भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी इज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट पिक लिस्ट है वो, तो सिटी इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट। स्टेट। स्टेट, स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्री। 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 तो सिर्फ नागपुर करने से नहीं होगा आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने कि नागपुर करो करके, ये जानबूझ के मैंने डाला है आपके इसके लिए। लेकिन जस्ट नागपुर मैंने अगर बोला तो कैसे मान के चलो, कोई एड्रेस होगा पाकिस्तान का, जिसका स्टेट होगा सिंध, और जिसका
कंट्री सिटी होगा लाहौर या फिर कराची, तो आप डायरेक्टली उसको सिटी नागपुर कर सकते हो क्या? नागपुर क्या सिंध में और पाकिस्तान में आता है क्या? नहीं। तो नहीं। अकॉर्डिंगली आपको वो डिपेंडेंट लिस्ट भी चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए सब कुछ मैंने चेंज किया, ठीक है। बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते गए, वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मैं आपको अलग अलग सिनेरियोस बता रहा हूँ। क्या लिखा है? प्रिवेंट मोर देन वन मोर देन वन कॉन्टैक्ट फॉर एन अकाउंट। बोले तो क्या, एक अकाउंट पे कितने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए? वन। एक ही। वन। तो मान के चलो गाइस, मैंने सिनेमैक्स पे कॉन्टैक्ट क्रिएट किया C1, तो एरर आना चाहिए क्या? नहीं। 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 अगर आपने ऐड किया C2, तो हाँ, नहीं। अब आना चाहिए। पक्का करो भाई, आप लोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई हाँ आना बोलता है, कोई नहीं बोलता है, मतभेद है आप में। आना हाँ। चाहिए। आना चाहिए। कैसे पता चला आपको आना चाहिए? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसका फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा, वैसे ही है guys, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। कहाँ पे एरर लगाया आपने? C2 पे। तो जब मैंने C2 को डाला, तो डालने के पहले, हाँ, आपको पता है ना कि बिफोर पे चला रहे हम, यस सर। तो C2 को डालने के पहले हम इसके पेरेंट पे जाएंगे। वो तो आपको पता है कैसे जाते हैं। और पेरेंट पे जाने के बाद इसके पास पहले से जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो निकाल लेंगे। तो कितने चाइल्ड्स निकलेंगे रे? वन। एक। एक। कौन सा? C1। C1। तो टोटल कितने चाइल्ड्स निकले? वन। एक निकला। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपका टोटल चाइल्ड इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0, मतलब एक है क्या? हाँ, एक है। तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, ये वाली? टोटल इज, क्योंकि टोटल की वैल्यू कितनी है? 1। इज इट ग्रेटर देन 0? हाँ। अगर होगा तो एरर देना है अपने को। हाँ। नहीं हाँ। सर। ये नहीं समझा आपको? सर वन रहेगा तो नहीं देंगे ना, उसके ऊपर रहेगा तो देंगे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पता था कि सबको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। एक फॉर्मूला लगा के रहता होगा इस एरर के लिए, कि मेरे को एरर कब आए। एरर तब आए, मैं फॉर्मूला लग रहा हूं कि टोटल चाइल्ड्स, कितने टोटल चाइल्ड्स अगर है ग्रेटर देन 0, तो आना चाहिए एरर, इतना ठीक है। अब देखो, बराबर ध्यान देना। मैं C2 को डालने के पहले उसके पेरेंट पे गया, टोटल चाइल्ड्स निकाले, तो कितने निकले रे? वन। वन। बिल्कुल सही, 1 निकला। क्या 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? मेरे पर कोई ये बताओ। अरे गरीब लोगों, मैथमेटिक्स में नहीं नापास सर। हुए कोरोना नहीं वाले, नहीं सर। ये यस कंडीशन सर। सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? 1 ग्रेटर देन हाँ 0। होगी। इतना कंफ्यूजन? इतना डेरिवेटिव सॉल्व किए, इंटीग्रेशन सॉल्व किए आपने, इंटीग्रल सॉल्व किए, हाँ, प्रोबेबिलिटी सॉल्व किए थे मर मर के 11वीं 12वीं में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? 1 ग्रेटर देन 0, ये बताओ तो। यस। होगी ना? यस। इसका मतलब ये है कि उसके पास, मतलब ये चाइल्ड डालने के पहले उसके पास एक चाइल्ड ऑलरेडी है। हम्म। तो है, तो फिर उसकी पूजा करनी है अपने को। बोले तो एरर देना है। सही बात है ना भाई, कि C2 डालने के पहले C1 है, एक अकाउंट कांटेक्ट है, और बोला ही गया है ना कि मोर देन 1 नहीं चाहिए करके। यस सर। समझे? हाँ। अब यस यहाँ पे सर। बात करता हूँ, मैं P1 लेता हूँ। तो P1 डालने के बाद चेक करोगे कि कितने कॉन्टैक्ट है, कि पहले चेक करोगे? पहले। पहले। इवेंट ही अपना बिफोर। B4। बिफोर। तो B4, P1 को इंसर्ट करने के B4 में जाऊंगा पूनम मॉल के पास, और देखूंगा कि पहले से कितने हैं, मतलब पहले से कितने हैं? वन। जीरो। क्या? वन। सर C1 डालने से पहले जीरो। अरे बाबा रुको, पागल हो गए। रुको।
अब बताओ किसको इंसर्ट कर रहा हूं मैं अब? P1 P1। P1 ये इंसर्ट होने के बाद काम कर रहे हैं कि पहले काम कर रहे हैं? पहले। 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 मैं गया इसके पास, पूनम मॉल के पास, तो ये P1 इंसर्ट होने के पहले कितने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आपको गरीबों? जीरो। Zero। कुछ नहीं। तो इतना बताने के लिए मतलब ऐसे डायग्राम को ऐसा करना पड़ता है क्या पहले? नहीं। कोरोना में पास हुए थे क्या आप लोग इंजीनियरिंग? तो दिख तो रहा है कितने हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स? जीरो। जीरो ना? हाँ। तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे आएगा जीरो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड। इज इट ग्रेटर देन जीरो? नो। नो। तो नहीं तो फिर उसका अपने को मतलब स्वागत करना है कि एरर देना है? स्वागत है। स्वागत करना है, मतलब वेलकम, क्योंकि वो पहला ही है। अंडरस्टूड? यस। 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 ये अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ, ठीक है। चलो, तो उसी पे आता हूं मैं। इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहला स्टेप इसका ऐसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे तो मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो लेवल को निकाल दूं क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो निकाल दूं लेवल। हाँ। लेवल को निकाल दिया, लेवल लेवल से कोई वास्ता नहीं है, तो पहली स्टेप तो वही है भाई। पहले स्टेप में कोई कंफ्यूजन कि क्यों नो। मैंने लेवल निकाला? लेवल नो। की बात ही नहीं हो रही ना अब यहाँ पे। ए पे लेवल की बात हुई है क्या यहाँ पे? देखो ना यूजर स्टोरी में। नहीं सर। नहीं नहीं। नहीं मैम। नहीं। तो पहली स्टेप क्लियर होगी? हाँ। यस। यस। अब समझो, क्या हमने पेरेंट का डेटा निकाला? हाँ। हाँ। यस। हाँ। मतलब उस चाइल्ड का कौन कौन सा पेरेंट है वो सारे के सारे निकाले, अब तक निकालते आते थे। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको? चाइल्ड, इस चाइल्ड का नाम, सॉरी, चाइल्ड के पेरेंट का नाम पता करना है कि इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है। वो तो हम कर भी रहे, सारे के सारे पेरेंट निकल रहे। उतना ही नहीं, उसके आगे क्या काम करना है अपने को? ये देखो एरो, क्या करना है? पेरेंट तो पता कर लिया है मैंने इसका क्या है, तो इसके आगे क्या करना है? हमें कॉन्टेक्ट। टोटल पहले के कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं, सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स निकालने हैं। किसके? अकाउंट के। अकाउंट के। सिनेमैक्स होगा कोई भी अकाउंट का, सारे के सारे चाइल्ड निकालने। समझे? यस। हाँ। तो यस। सारे, तो किसी भी अकाउंट के सारे चाइल्ड कैसे निकालते गाइस? ये मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़ाया होगा, जिसको बोलते हैं हम सो। पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवर्स, सोकल में। यस। कि एक पेरेंट के सारे चाइल्ड निकालने हैं। एक पेरेंट के सारे के सारे। सारे चाइल्ड निकालने हैं, तो इनर क्वेरी करना पड़ता है, सिखाया था मैंने। यस। तो यहाँ पे इनर क्वेरी करो, चाइल्ड निकालो। क्या निकालो चाइल्ड सेलेक्ट। के लिए? तो सेलेक्ट सिलेक्ट आईडी सिलेक्ट आईडी आईडी फ्रॉम फ्रॉम, कॉन्टेक्ट। कॉन्टैक्ट रुको उधर रुको, कॉन्टैक्ट्स अरे रुको, एस हाँ एम समझ गए। यहाँ एस। पे कांटेक्ट नहीं लिखो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स लिखो। हाँ। मतलब ये कि कांटेक्ट किसी, कॉन्टेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये चाइल्ड रिलेशनशिप का नाम है। चाइल्ड। हाँ। और इसको कैसे पता करते हैं मैंने उसमें बताया था, लेकिन क्योंकि हाँ। अपनी गरीब कंडीशन है, इसलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। हमेशा रिलेशनशिप किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट किया जाता है? चाइल्ड पे। चाइल्ड। चाइल्ड पे। तो चाइल्ड में जाओ, चाइल्ड कौन? कॉन्टैक्ट। हाँ, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। वैसे अगली बार ये नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ये। हाँ, तो उसके रिलेशनशिप, इस कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप किसके साथ बनाया आपने? अकाउंट के साथ। तो इसके हाँ। पेरेंट के ऊपर क्लिक करो यहाँ पे। यहाँ पे लिखा रहेगा चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। तो क्या लिखा है? चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स। अंडरस्टूड? यस। सर। उसी प्रकार से अगर आप मान के चलो कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करें, पासपोर्ट वाले, क्योंकि पासपोर्ट चाइल्ड है, देखना चाहते हो क्या है, तो उसका भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। पासपोर्ट पे जाओ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। मैं बताता हूँ, मैं रुको रुको रुको। ये है उसका पेरेंट, पेरेंट पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा रहेगा, देख लो क्या है, तो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम क्या लिखा है रे? पासपोर्ट। पासपोर्ट। तो जब इसको यूज करोगे, तो यहाँ पे यूज करना अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। डॉट।
क्योंकि मान के चलो गाइस एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं अपन, कस्टम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लिखते हैं ऐसे। पासपोर्ट अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है उसके लिए कैसे लिखते हैं, पासपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। लेकिन रिलेशनशिप का अगर नाम ले रहे हो तो वहां पे लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। इस बात को जरा ध्यान रखना, क्योंकि करना आपको वही है, होमवर्क दिया है मैंने। चलो मैं किधर था, भूल गया। कॉन्टेक्ट पे था, समझे क्यों कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट क्यों नहीं। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अकाउंट होगा गाइस उसके सारे के सारे कॉन्टेक्ट निकलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ कि जब मैं C2 को डाल रहा हूं और P1 को डाल रहा हूं तो यहाँ पे कितने कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कितने अकाउंट्स निकलेंगे, पहले मेरे को ये बताओ। दो। दो, बिल्कुल सही। कौन कौन से, सिनेमैक्स का। सिनेमैक्स C2 का, पूनम मॉल पूनम P1 मॉल का। P1 का। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं गेट सा क्वेश्चन है कि उनके कितने कॉन्टेक्ट्स निकलेंगे। 3। अगर छोड़ो, C2 ने सिनेमैक्स, सिनेमैक्स से कितने कॉन्टेक्ट्स निकलेंगे। 2। तो आप जरा सोचो, मैं पानी पी के आता हूँ, सोचो। एक ही निकलेगा सर, एक निकलेगा। कि जब मैं C2 डाल रहा हूं तो सिनेमैक्स तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिनेमैक्स तो आएगा, लेकिन सिनेमैक्स से कितने कॉन्टैक्ट्स आएंगे बताओ। एक। एक एक क्यों एक, यहाँ पे तो दो है। C2 को डाल रहे सर, तीन हाँ, होगा ना। C2 इंसर्ट नहीं हुआ है अभी तो। एग्जैक्टली। भला है मैं C2 डाल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये इंसर्ट होने का ही है। बिफोर इवेंट है भाई, गरीबों कोरोना वाले, बिफोर इवेंट है, इंसर्ट होने का ही है। जब होने का ही है तो पहले से कितने निकलेंगे। एक। 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 अच्छा, अकाउंट पूनम मॉल के लिए कितने कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे। 0। 0। बिल्कुल ठीक। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ। और ये अकाउंट और उसका रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे स्टोर किए मैंने, मैप में। क्या मैंने पहले स्टेप में कुछ चेंजेस किए अब तक, नहीं। नहीं। वो लेवल वाला गैस दूसरा जो स्टोर था ना, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चेंज नहीं किया अब तक, वैसा ही है। यहाँ पे चेंजेस किए, हाँ, कि अकाउंट के साथ, क्योंकि अकाउंट के साथ साथ उसके रिलेटेड मेरे को कॉन्टैक्ट्स भी निकालने थे, चैट भी निकालने थे। आवाज आ रही है मेरी क्लियर। यस। यस सर। तो यहाँ पे अकाउंट का भी डेटा है और उसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स भी है। अब ये तो ऐसा नहीं गाइस, अरे पता करेंगे ना कि किस चाइल्ड का कौन पेरेंट है, उसके लिए तो ये किया है हमने, है ना। अब यहाँ पे पहला चाइल्ड कौन निकल के आएगा, P1। बराबर ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ भी बकना मत। कॉन्टैक्ट न्यू लिस्ट की बात कर रहा हूँ, पहला कॉन्टैक्ट कौन आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। P1। C1। P1। अरे मेरे भाई, क्या करो रे, कहाँ पे लेके जाओ आपको, बलि चढ़ाऊं। गरीब लोगों, नया कॉन्टैक्ट कितने डाल रहे हो मेरे को ये बताओ। C2 आएगा सर। नए कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से डाल रहा हूँ जिसके ऊपर गोला है, C2। C2 एक ही डाल रहा हूँ क्या। P1 C2 P1 तो बोलो कौन कौन से कॉन्टैक्ट, C2 जिसका पेरेंट कौन, सिनेमैक्स, Cinemax और कौन सा, P2 P1 sorry P1 P1 जिसका P1 पेरेंट कौन। पूनम पूनम मॉल। ये डेटा यहाँ पे आएगा, हाँ आएगा। इतना समझा हाँ सर। कि नहीं समझा। पहले तो भाई ये बताओ, समझा कि टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन समझा कि नहीं समझा बताओ। हाँ सर। कोई है जिसको नहीं समझ रहा कि यहाँ पे C2 और P1 कैसे आ रहा है। भाई आप डालिए C2 को और P1 को हो नए रिकॉर्ड में, तो वो रिकॉर्ड सबसे पहले ट्रिगर डॉट न्यू में ही आएगा। ट्रिगर डॉट न्यू का डेटा मैंने डाला न्यू लिस्ट में, वही न्यू लिस्ट ये वाली है, ये वाली है, समझे। हाँ, यस। पहला कॉन्टेक्ट में कौन सा कॉन्टेक्ट आएगा, C2, उसका पेरेंट कौन निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू मैप, सिनेमैक्स। Cinemax अब वो सिनेमैक्स का उस अकाउंट का मैं सारा का सारा कॉन्टेक्ट निकालना चाहता हूँ। वो सिनेमैक्स का सारा कांटेक्ट है किसके पास, ये इसके पास है, तो मैप के पास है अल्टीमेटली, तो निकालो।
मैप डॉट गेट, अरे उस अकाउंट का सारा कॉन्टेक्ट निकाला था ना हमने, तो है किसके पास? मैप के पास, तो मैप का निकाल लो डेटा, जैसे बाकी फील्ड्स आप निकालते थे। तो मैंने अगर ऐसा करके, अगर ऐसा कर दिया तो ये क्या निकलेगा मैप से? मैप से क्या निकलेगा? रेटिंग, रेटिंग। मेरे को रेटिंग चाहिए कि कॉन्टेक्ट चाहिए टोटल? कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। तो ये रिलेशन का नाम लो और यहां पे रखो। तो ये क्या करेगा, जो सेटू है, सेटू का पेरेंट कौन? सिनेमैक्स, सिनेमैक्स। उसके ऑल कॉन्टेक्ट्स निकालेगा, मतलब ऑल कॉन्टेक्ट्स बोले तो कितने कॉन्टेक्ट्स? C1 C2, दो। एक ही है। एक ही निकाल। C1 निकालेगा, C1। ओके। सर कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। हाँ ठीक है, देता हूँ मैं, जब तक आपको गावरे ने एग्जाम्पल दूंगा तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है। एक लेडी है शकीरा नाम की, ठीक है। उसको एक बच्चा है 5 साल का, और एक बच्चा पेट में है। वो देखना चाहती है कि मेरे एग्जिस्टिंग कितने बच्चे हैं, कितने निकल के आएंगे। एक, एक। कौन सा? 5 साल 5 का साल, कि पेट वाला? 5 साल का। 5 साल का। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये लेडी है वो, इसका ये एग्जिस्टिंग बच्चा है सेवन। ये जो बच्चा ये पेट में है, अभी तक पैदा होने का है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि नया बच्चा अब पैदा होने वाला है, तो हम चेक करें कि जो माता है उसके एग्जिस्टिंग वाले कितने बच्चे हैं। एक ही तो है। ये जो नया नया बच्चा पेट में है उसकी माँ कौन? किट्टू। सिनेमैक्स, सिनेमैक्स। सिनेमैक्स। सिनेमैक्स के दुनिया में बच्चे कितने हैं? एक ही है अभी फिलहाल। एक। एक है, एक कौन? होने वाला है। कौन? दोनों C1। में से कौन? C1। मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि ये जो सेटू पेट में बच्चा है उसकी माँ सिनेमैक्स है, तो उसके ऑल कॉन्टेक्ट जो आपने निकाले एग्जिस्टिंग वाले दुनिया में है, तो कितने निकलेंगे? एक। एक, एक ही। आप बोल रहे हो दो, एक ही निकलेंगे ना गरीबों, सीवन जो दुनिया में है 5 साल का बच्चा। हाँ। यस सर। समझ रहे हो? हम्म, मतलब बात ऐसी हो रही है। अब मेरे को अदरवाइज मत लेना, लेकिन समझने का ट्राई करना है, तो फिर दिखाने करोगे आप सर ने ऐसा बोला करके। अब ऐसा है कि एक माँ के पेट में बच्चा है, मान के चलो 1-2 महीने का, और कंडीशन ये है कि नहीं उनको एक ही बच्चा चाहिए, और एक बच्चा ऑलरेडी है 5 साल का। वो देखेंगे ना 5 साल का बच्चा है कि नहीं है तो फिर समझ गए ना आप मेरे को क्या बोलना है, जानते हो, छोड़ो। यस, तो कितना दुनिया में बच्चे हैं उसके? एक। एक। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे एक भी बच्चा रह सकता था उसका, दो भी रह सकते थे, तीन भी, चार भी, ऐसे एग्जिस्टिंग बच्चे रह सकते थे उसके पहले से दुनिया में। तो इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों की लिस्ट ही आएंगे ना उसमें, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट की एग्जिस्टिंग की लिस्ट। ये समझा मैंने क्या लिखा कि नहीं समझा? अब ये बताओ बेबी। ये जो रहता है ना गाइस, टोटल कॉन्टैक्ट्स वगैरह, टोटल चाइल्ड, इट विल रिटर्न ऑल द चाइल्ड। उसमें एक भी चाइल्ड रह सकते हैं, दो भी रह सकते हैं, तीन भी रह सकते हैं, चार भी रह सकते हैं, ऐसा। तो मतलब लिस्ट में रखूंगा ना फिर उसको मैं, कॉन्टैक्ट को। हाँ। अकाउंट के तो कॉन्टैक्ट ही निकल के आए ना, हाँ। यस सर। कॉन्टैक्ट की लिस्ट में स्टोर करोगे। समझे इतना? हाँ। हाँ। तो इस लिस्ट में फिलहाल के लिए सिनेमैक्स के कितने चाइल्ड्स रहेंगे? अभी जो एक। आप जो आप देख रहे हो कितना? एक। तो मैं पे चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरे को नई नई लिस्ट मिली है अभी कॉन्टैक्ट की, इसका भाई साइज कितना है। मतलब वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इट शुड, मतलब इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका जो साइज है इज, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहले से उसके पास एक बच्चा है, ऐसा। नहीं ये समझते हो तो ऐसा करो, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब तो समझोगे? यस, हम्म। इस लिस्ट का साइज इज, साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0।
तो हम मार देंगे यहाँ पे इसको एरर कि वन और मोर कॉन्टेक्ट्स, या फिर मैं इसको इसको ऐसा बोलता हूँ, मोर देन वन कॉन्टैक्ट पर अकाउंट इज नॉट अलाउड। पहले आप देख लो ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं पूरा एक बार समझा के देता हूँ। है वैसे इजी, समझा के देता हूँ आप, क्योंकि आप कोरोना में पास हुए थे ना, इसलिए तो जाता है ऐड। देख लो पहले है कि नहीं है ऐसा। जैसे पॉपकॉर्न है, मान के चलो पॉपकॉर्न है। इस पॉपकॉर्न अकाउंट के पास कितने चाइल्ड से फिलहाल, कितने कॉन्टैक्ट से? जीरो। एक भी नहीं। जीरो। zero, तो मैं यहाँ पे गया और इसके लिए एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सीवन शर्मा। तो ये इंसर्ट होने के पहले टोटल कॉन्टैक्ट निकल के आएंगे, तो कितने आएंगे? 0। जीरो। एक मिनट बेस। सो बताओ गाइस, जब मैं ये कॉन्टैक्ट डाल रहा हूँ तो डालने के पहले ही ट्रिगर चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। चलेगा। चलेगा। चलेगा तो चलेगा। तो पहले से कितने कॉन्टैक्ट्स निकल के आएंगे? इस जो भी अपना है, क्या नाम था उसका, पॉपकॉर्न का, कितने कॉन्टैक्ट्स निकल के आएंगे पहले से? जीरो। 0, जीरो। तो यहाँ पे आएगा, साइज कितना आएगा इस लिस्ट का? 0। 0। जीरो। 0 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताओ। फॉल्स। फॉल्स है। तो फॉल्स है तो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा सीधा? बाहर। बाहर आएगा। तो एरर देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? भाई पहला ही कांटेक्ट है उसका, वो पहला ही बच्चा है। ओके। हाँ। ओके। हाँ, सेव होने दो। आप बोलोगे सर आपने सेटिंग करके रखी थी। सेव होने दो इसको। और देखो यहाँ पे एरर आता कि नहीं आता। आया क्या एरर? नहीं। नहीं। पहला ही बच्चा है ना ये। हाँ। यस। अब दूसरा बच्चा, अब C2 वाला बच्चा। अब जैसे इसको सेव करता हूं तो ट्रिगर देख रहे हैं क्या भाई, इसको सेव पहले कोई है क्या बच्चा? है क्या हाँ। C1? हाँ। यस। इसके टोटल बच्चे कितने निकल के आएंगे? एक। हाँ, 1। एक। तो उसका साइज कितना आएगा? एक। एक। ये 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। ये तो फिर उसकी आरती उतारनी है बोले तो एरर देना एरर थ्रो करना। सही भी है। आगे समझ, एरर। अब समझ रहा है? हाँ। तो बात इतनी सी है इसकी, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, चाइल्ड निकालने, तो ऐसे निकालो मैप, क्योंकि वो डेटा मैप में है, पेरेंट भी मैप में है, चाइल्ड भी मैप में है। अपने को चाहिए चाइल्ड, उस मैप से जैसे आप बाकी फील्ड निकालते थे रेटिंग मीटिंग, वैसे कॉन्टैक्ट्स भी निकालो। अगर मान के चलो गाइस यहाँ पे ऐसा होता, पासपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, तो इधर भी क्या ली होती आपने? पासपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आर। और उसको स्टोर कहाँ पे किए होते फिर इस लिस्ट में? मैप एक्सट्रैक्ट। पासपोर्ट में। पासपोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, समझ रहे हो? यस सर। ये रिलेशनशिप लिया हमने और ये पासपोर्ट का ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। तो इसको आप करते बैठना, मैं जस्ट आपको हिंट दिया, ठीक है? एक बार देख लो लॉजिक, क्या नहीं समझा मेरे को बताओ। सर ये जो लिस्ट बनाया है मैप के आगे, तो सर वो एक बार समझा नहीं कि ऐसी लिस्ट कैसे मतलब बना सकते हैं, कि कैसे क्या रहता है इसका। ओके, ये क्यों बनाया करके ऐसा? हाँ मतलब मैप के आगे ऐसी लिस्ट लिखती तो। ओके, वैसे मैं चाहूं इस, देखो, अगर आप ऐसे अकाउंट का
ये कॉन्टैक्ट्स निकालते हो ना, हम्म। तो अब तो ठीक है, अपन एक के लिए एक या फिर एक के ऊपर एरर मार रहे थे, जो भी है। लेकिन मान लो अपने को एरर नहीं मारना है, टोटल काउंट्स निकालने हैं उसके कि कितने काउंट्स है करके। इसको छोड़ दो अभी के लिए, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर अकाउंट के टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। हम्म। फिर से एक बार, अपना जो यूजर स्टोरी है उसको बाजू में रख दो। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये निकालो कि एक अकाउंट के टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, ठीक है। अब यस मान सर। के चलो इस पॉपकॉर्न के पास 10 कॉन्टैक्ट है, पहले से 10। हो हम्म। सकते हैं क्या पहले से 10? हाँ। यस सर। हो सकते हैं। तो वो जो पेरेंट है सिनेमैक्स, उसके पहले से कॉन्टैक्ट कितने निकल के आएंगे? 10। तो उसके पास एक ही कॉन्टैक्ट है कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स है? मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये एक कॉन्टैक्ट रिटर्न कर सकता है क्या? हाँ। दो? हाँ। तीन? हाँ। चार? हाँ। 10? हाँ। 500? हाँ। हम्म। तो जब मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं अपने पास, तो उसको स्टोर कहां पे करते हैं? यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में तो स्टोर करते हैं ना। यस। यस सर। ये तो फंडामेंटल है। तो मैं आपको बोल तो रहा हूं ना कि ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल के लाता है। हम्म। तो यहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट्स आएंगे, तो 10 कॉन्टैक्ट को रोकेंगे कहाँ पे? नॉर्मल वेरिएबल में थोड़ी रख सकते हो आप। नहीं, लिस्ट में ही रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, और लिस्ट का फिर यहाँ पे मैंने वो साइज वगैरह चेक किया कि भाई इसका साइज कितना है, अकॉर्डिंग हमने किया। अब समझे लिस्ट क्यों लिया? तो मेरे को एक बात बताओ गाइस, दिस इज इक्वल टू दिस वन, बराबर है क्या? हाँ, हाँ। डायरेक्ट। तो पहले मैंने ये किया, इसको इसमें डाला, फिर इसको यहां पे यूज किया, क्या समझे? डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, फिर मैं बोर्ड जब रहा हूँ इसको लिस्ट रिटर्न करता है करके, बिल्कुल हाँ। कर सकते हो। तो इसको यहां पे लो, उसका साइज चेक कर लो, तो ये भी स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। किया क्यों नहीं? कंफ्यूज होता है आपको, इसलिए मैंने वो नहीं किया। और क्या डाउट है, पूछो। ये टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते गए इस कोडिंग टेस्ट के लिए, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्टेप्स वही है, वही सेट है, वही मैप है, वही इटरेशन है, वही। और बिजनेस वाला थोड़ा अलग है, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकले, बस उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक करो साइज कितना है करके, दैट्स इट। बोलो और कुछ। और भी कंफ्यूजन है? नो सर। बाकी लोग, और भी कंफ्यूजन है? हेलो, बोलती ही नहीं यार। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी कि साइज अगर इक्वल टू और ग्रेटर है 1 से, तो ये भी गाइस सेम ही है जो मैं यहाँ पे ये लिखा, ये और ये सेम ही है। चलो, ओनली वन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, हाँ ये आप कर लेना गाइस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ओनली वन कॉन्टैक्ट पर अकाउंट शुड बी प्राइमरी। इसका मतलब जानते हो क्या लिखा है मैंने? एक कॉन्टैक्ट अकाउंट का प्राइमरी होना चाहिए। फिर से एक बार बोलो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? अकाउंट के कॉन्टैक्ट में से कोई भी एक कॉन्टैक्ट प्राइमरी होना। अच्छा ठीक है, तो स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेवल प्राइमरी होना चाहिए। प्रीविंग कॉन्टैक्ट हैविंग वन अकाउंट should have only one contact of प्राइमरी। लेवल एस प्राइमरी। अब समझे? हाँ। एक अकाउंट पे एक ही कांटेक्ट प्राइमरी वाला हो। हाँ। बताओ,
इस सिनेमैक्स में कितने कॉन्टैक्ट्स है? एक भी नहीं। एक दिन अभी एक भी नहीं। तो मैंने अगर ये डाला गाइस C1 प्राइमरी, तो क्या एरर आना चाहिए? नहीं। नहीं, क्योंकि पहला ही है ना प्राइमरी वाला। हाँ। हम्म, अच्छा, यहाँ पे C2 डालता हूँ गाइस विथ सेकेंडरी, तो नहीं। नहीं। अच्छा, C2 डालता हूं मैं प्राइमरी, अभी आना चाहिए। हाँ, तो अब आना चाहिए भाई, क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी वाले दो हो रहे हैं, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये होगा हम्म, कैसे? लॉजिक वही है गाइस, मतलब स्टेप्स वही है, थोड़ा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, कुछ करने कंडीशन डाल दें यार, कुछ नहीं। तो करना क्या होगा हमें, किधर गया किधर गया किधर गया, हमें ये चेक करना पड़ेगा गाइस कि आप C2 को डाल रहे हो ना, तो हमें उसका पेरेंट निकालना है। डालने के पहले पेरेंट कौन मिलेगा? सिनेमैक्स। उसके मैक्स। सारे के सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे कि जो पहले से प्राइमरी हो। हम्म, कितने निकलेंगे? एक। एक। क्या बोला मैंने? ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकालो जिसका लेवल क्या हो पहले से, प्राइमरी। तो कितने निकलेंगे ऐसे? एक। फिर आप कंडीशन लगा देना, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो एरर दे देंगे, सही है? हाँ, हाँ। होगा कैसे? तो क्या यहाँ पे भी हम सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल रहे थे पहले से? हाँ। लेकिन अब क्या बोला मैंने? ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकालो जिसका लेवल क्या हो पहले से, प्राइमरी। प्राइमरी। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकले, तो लेवल प्राइमरी कैसे निकालोगे इसमें से? वेर। वेयर लेवल क्या हो पहले से, प्राइमरी। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। अरे समझे कि नहीं समझे ये? अगर ऐसा नहीं किया तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल देते हैं। मेरे को कैसे कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं? जिसके लेवल प्राइमरी हो। तो यहाँ पे कौन से सारे के सारे कॉन्टैक्ट निकल के आएंगे बताओ? प्राइमरी वाले कॉन्टैक्ट्स ही निकल के आएंगे। हम्म, और यहाँ पे भी कंडीशन डाल दो भाई कि एंड किसी कॉन्टैक्ट, जो आप नया कॉन्टैक्ट डाल रहे हो उसका अगर लेवल क्या हो, प्राइमरी, तो हम आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या? अब सुनो, मैं इस पॉपकॉर्न में एक डाला हूं पहले से शर्मा, और इसका लेवल मैं सेट कर देता हूं प्राइमरी पहले से। तो क्या मेरे पॉपकॉर्न के पास एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है जिसका लेवल प्राइमरी है? हाँ। हाँ है। अब आगे उसी अकाउंट के लिए मैं एक दूसरा भी बनाता हूं कॉन्टैक्ट। हाँ, पॉपकॉर्न के लिए दूसरा एक कॉन्टैक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अनुराधा पौडवाल, और यहां पे देता हूं लेवल सेकेंडरी। अब जैसे ही इसको मैं सेव करता हूं तो बताओ एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं सर। नहीं चाहिए। तो उसको मैंने सेव किया तो देखो एरर आया क्या? नहीं आया, बिल्कुल सही है। अब तीसरा कॉन्टैक्ट डालो, फॉर एग्जाम्पल अमृता राव विथ लेवल प्राइमरी। अब बताओ एरर आना चाहिए क्या? हाँ। हाँ। तो मैं ट्रिगर को कब चलाऊंगा इस, कि जब मैं किसी कॉन्टैक्ट का लेवल क्या रख रहा हूं, प्राइमरी। प्राइमरी से दिक्कत है तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे कंडीशन ही लगा दी कि भाई जो मैं नया डाल रहा हूं, किसको डाल रहा हूं नए को? कौन है नया वाला अब? अमृता राव। उसका पेरेंट कौन? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। रोशनी, पूजा, मिनल, क्षितिज, आशुतोष, अलगुज। आप क्यों नहीं बात करते हो मेरे से, क्यों नहीं बोल रहे हो? यस। कोई रीजन है? जिनका भी नो मैंने सर। नाम दिया, बोलने से कोई एतराज है? नहीं सर।
ठीक है। नया मैं डाल रहा हूँ गाइस अमृता राव, जिसका पेरेंट है पॉपकॉर्न। आगे में मैं कब चलाऊं ये कोड को, कि जब मेरा अमृता का लेवल प्राइमरी रहेगा, तब आगे जाने में कोई मतलब है, तो है उसका प्राइमरी, तो आगे गया मैं। और यहाँ पे अगर मैंने सेकेंडरी डाला होता, तो आगे जाने में कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे प्राइमरी है, तो मैं प्राइमरी के सारे 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 निकाले यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट निकलेंगे, तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट उसका एक निकलेगा, और यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो एरर आता है कि नहीं। तो प्राइमरी पे कंडीशन डालनी है आपको यहाँ पे बस, बाकी है वही। तो यहाँ पे एरर बिल्कुल आना चाहिए। तो ये आ गया एरर। आज के लिए इतना ही गाइस। मैंने कुछ आपको असाइनमेंट्स दिए हैं। तो अब मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। अ, अभी तो फिलहाल हम लोग एक से ज्यादा मतलब कांटेक्ट इंसर्ट करने के लिए एरर थ्रो करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेम अकाउंट के लिए 10 कांटेक्ट क्रिएट करने हैं और 11th के लिए एरर थ्रो करना चाहिए, तो सेम उस टाइम पे भी हम लिस्ट यूज करेंगे या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो काउंट करेगा, ऐसे कुछ? आपको चाहिए कि 10 के ऊपर मतलब 11वां वाला कांटेक्ट नहीं बनना। कांटेक्ट इंसर्ट, हाँ, इंसर्ट होने, वो भी बताता सेम हूँ अकाउंट बताता के हूँ लिए। बताता हूँ बताता हूँ, ओके। हम्म। तो आप क्या करो, ये जो कंडीशन है, कॉन्टेक्ट तो आपको सारे ही निकालने पड़ेंगे, उसमें कोई तो हाँ। भेदभाव नहीं रहेगा, तो कॉन्टेक्ट सारे ही निकालो। बस यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर दो कि सारे के सारे इसका कॉन्टेक्ट का अगर ग्रेटर हो गया 10 से, हम्म। कितना अलाउ कर रहे हैं अपन को, 10 ही अलाउ कर रहे हैं ना। हाँ, 11th के लिए एरर थ्रो करना। हाँ, तो 10 या फिर 10 से ज्यादा हो, 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो, तो एरर आना चाहिए। ये कंडीशन बस चेंज करनी है, कुछ नहीं। उसको तो लिस्ट में रखना होगा ना, और किस में रखेंगे। ओके। लिस्ट में रखो, बस कंडीशन चेंज करो, समझ गए। हाँ, पर सर काउंट भी एक कोई तो फंक्शन वैसे भी यूज कर सकते हैं क्या? मतलब एक ही वे है ऐसे, राइट? आई मीन वी कैन राइट डाउन द ट्रिगर कि हाँ, कोई तो और? आप जो बोल रहे हो ना रोशनी, वो एग्रीगेट फंक्शन करके है। सब पूजा। पूजा, सॉरी। पूजा, आप जो बोल रहे हो ना, तो एक और फंक्शन आता है एग्रीगेट फंक्शन, जो कि सोकल में चलाते हैं। हाँ। तो उसका फंक्शन कुछ अलग प्रकार से रहेगा। बता मैं इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट जा सकता है, तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं, एग्रीगेट फंक्शन, तो देखो आप काउंट की जो बात कर रहे थे, तो वो सोकल के साथ अपन एग्रीगेट फंक्शन चलाते हैं, देख रहे हो आप? ये जो अपना सोकल ये। है, तो हाँ। सोकल के साथ हमने यहाँ पे काउंट भी लिया है। फंक्शन। यहां तक तो ये ठीक है थोड़े, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बाय भी करना पड़ता है। अब इन लोगों को, मोस्ट ऑफ लोगों को शायद ग्रुप बाय नहीं पता, उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना नहीं अच्छा, तो मैंने यहाँ पे, वो लोग ग्रुप बाय लेते हैं। यहां तक तो समझ में आ जाता है, फिर ना उनको दिक्कत आगे में जाती है, यहाँ पे जाता है दिक्कत। ये जल्दी समझ में नहीं आता कि ये थोड़ा ना मतलब किचकट काम है, देख रहे हो ओके। आप? हाँ हाँ, वही। तो इसके कंपेयर में अपना कोड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली उन्होंने देखो यहाँ पे पहला स्टेप यूज किया है सेट, हाँ, दूसरा स्टेप मैप यूज किया है, हाँ हाँ, तीसरा स्टेप फॉर लूप लिया है, हाँ। या तो फिर उतना अपन ने भी है। लेकिन इसके कोड से ज्यादा अपना कोड ज्यादा इजी समझ में आता है, इजीली समझ, इजी। इजी। हाँ। इसीलिए। तो गाइज ये आप भी करो। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, लेकिन ये असाइनमेंट देने के पहले आपको और एक यूजर स्टोरी दे रहा हूं, कि प्रिवेंट मोर देन वन कॉन्टैक्ट ऑफ सेम ईमेल आईडी ऑन द अकाउंट। क्या समझे? पूछ रहा हूं आपको मैं, क्या समझे?
एक से ज्यादा सेम ईमेल आईडी पे तो ओपन है एरर। नहीं, जो भी आप बोलते हो थोड़ा ढंग से बोला करो और अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो तो बहुत मीठे बोलो, ऐसा नहीं है। ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, ऐसा बोलना है। क्योंकि अक्सर गाइस होता है ऐसे है कि हमें इंटरव्यू में भी ना कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें पता रहती है, लेकिन क्योंकि हम बराबर एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए ना मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू देने वालों को फेल कर देते हैं। क्यों? कैंडिडेट को बराबर सब कुछ पता था, लेकिन एक्सप्लेन बराबर करते हैं तो आगे वाला कुछ अलग समझ लेता है। जैसे आपका भाई है, मान के चलो, उसने बोला कि जाके ला, तो आप गए और पानी ला लिया। आपका भाई बोलता है कि नहीं, पानी नहीं चाहिए था, चाय चाहिए था, मैंने चाय मंगाया। बोला क्या था उसने? जाके लेके आ। जाके लेके आ और जाके एक कप चाय लेके आ, फर्क है कि नहीं है? किन से बातें कर रहा हूं मैं? प्रवचन सुन रहे हो क्या पौडले बाबा का जूम चैनल पे? बोलना बेकार है यार आपको। ठीक है, बोलना ही चाहता था मैं कि एक अकाउंट पे सेम ईमेल आईडी वाला एक ही कांटेक्ट रहे, डबल नहीं। समझे? तो ये है मैंने उसका दिया हुआ ट्रिगर, उसका लॉजिक। ये कमेंट्स भी क्या इस बार दिए मैंने कि आपको समझे कि कौन सा स्टेप क्यों किया करें। तो वैसे ही आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट ही निकालने पड़ेंगे इधर भी। यहाँ पे भी वही किया गया, इसके अकाउंट के सारे कॉन्टैक्ट ही निकाले हैं। बस सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल के देखो रे, सारे के सारे कॉन्टैक्ट निकाल के अब एक एक मेरी तो कॉन्टैक्ट को मैं खोल नहीं रहा नहीं। हूं और चेक कर रहा हूं कि नया वाला जो अब कॉन्टैक्ट आपने भेजा है ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी और एग्जिस्टिंग वाले कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी वो अगर सेम मिल गई तो फिर एरर दे दिया। समझा तो नहीं होगा, इधर समझाता हूं। यहां तक समझा था? सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले थे मैंने, हाँ। यहां तक तो समझा? हाँ। हाँ। सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे आए? इधर लिस्ट है। में। लिस्ट। आपको समझाने के लिए मैं एक टेबल भी देता हूं, शायद आपको जल्दी समझे। यहाँ पे रहेगा अकाउंट, यहाँ पे रहेगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे रहेगा ईमेल आईडी, दैट इज ईमेल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे सिनेमैक्स, यहाँ पे पूनम मॉल। यहाँ पे एक मैं नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ C1, और इसका मैंने ईमेल आईडी दे दिया C1@gmail.com। तो बताओ इसके लिए एरर आना चाहिए क्या? नहीं। 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 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ P1, तो बताओ यहाँ पे एरर आना चाहिए क्या? नहीं। 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 यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ गाइस C2, यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं C2, और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दी थी C2@gmail.com। तो अब बता एरर आना चाहिए कि नहीं? नहीं। नहीं, क्योंकि भला ही मैंने C2 कॉन्टैक्ट डाला और उसका ईमेल आईडी कौन सा था? C2, तो इस ईमेल आईडी का उस अकाउंट पे डुप्लीकेट नहीं है ईमेल आईडी, तो ये इंसर्ट होना चाहिए बिल्कुल, यहाँ तक सीख गए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे C1 डाला होता तो एरर आएगा। एरर आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैंने डाला गया मान के चलो P2, और यहाँ पे डाला C2@gmail.com, तो इसके लिए बताओ एरर आना चाहिए था क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि C2 इज द पार्ट ऑफ पूनम मॉल, और पूनम मॉल में डुप्लीकेट वो है ही नहीं। तो करोगे कैसे इसको? तो करोगे ऐसे। कैसे? तो अभी अभी सिनेमैक्स में कौन सा कॉन्टेक्ट डाला आपने? C2, है ना? फिर आप इसके जाओगे पेरेंट पे, है ना? हाँ। फिर इसके सारे के सारे एग्जिस्टिंग वाले चैट निकालोगे पहले से, तो कितने निकलेंगे? एक। 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 फिर आप क्या करना गाइस, जो नया वाला डाला है आपने, नया वाला,
ये नया वाला है, ये न्यू वाला है। तो इस न्यू ईमेल आईडी को, नए वाले के ईमेल आईडी को आपको कंपेयर करना होगा जो आपने निकाला हुआ है ईमेल आईडी उसके साथ। एंड इफ बोथ आर इक्वल, क्या है, क्या इक्वल, हाँ, तब आपको देना है एरर। तो मेरे को एक बात बताओ रे, एक मिनट, माउस का कुछ कह के गायब हो गया मेरा, आ गया। तो सुनो, यहाँ पे नया रहेगा कॉन्टैक्ट, इजंट इट? हाँ, मतलब मान लो आप नया कॉन्टैक्ट डालते थे, कौन सा अभी, सेटो, विथ ईमेल आईडी c1@gmail.com। ऐसा किया था ना आपने, देखो ना यहाँ पे, c2 विथ c1, हाँ। फिर आपने एग्जिस्टिंग वाले कॉन्टैक्ट निकाले, तो कितने कॉन्टैक्ट निकलेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग वाले सिनेमैक्स के लिए? एक। एक, कौन सा, c1 विथ ईमेल आईडी c1@gmail.com। अरे c1 का तो c1 ही निकलेगा यहाँ पे, निकला। तो नया डेटा आपका इसके पास है, एग्जिस्टिंग वाला इसके पास है, तो एक एक को निकालना पड़ेगा अभी एग्जिस्टिंग वाले को। एक एक अगर निकालना है भाई, इटरेट तो करना ही पड़ेगा, अब अपनी मजबूरी है, क्योंकि एक एक को निकालना है तो मजबूरी है अब। तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग वाला, कॉन्टैक्ट एग्जिस्टिंग वाला लिया रे मैंने, एग्जिस्टिंग वाला तो कौन, c1, ये वाला, ये इसको लिया, एग्जिस्टिंग वाले को लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे चेक करूंगा मैं अब, इफ ये जो नया नया मैं कॉन्टैक्ट डाल रहा था उसका ईमेल आईडी इज डबल इक्वल टू एग्जिस्टिंग वाले के ईमेल आईडी के साथ, तो क्या होना चाहिए, तो फिर आपने देना चाहिए नए वाले पे एरर, कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी exist for the रिलेटेड अकाउंट। आप यहाँ पे अकाउंट का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, दिस ईमेल आईडी बोले तो कौन सी ईमेल आईडी, ये वाली ईमेल आईडी, ऐसा भी आप प्रॉपर्ली डालो, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी अवेलेबल है रिलेटेड अकाउंट। रिलेटेड अकाउंट बोले तो कौन सा अकाउंट, ये लो यहाँ पे, ये है रिलेटेड अकाउंट, उसका नाम, तो नाम निकाला क्या आपने यहाँ से ऊपर से, नहीं निकाला? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर। सर। देखते हैं यस ऐसा होता है क्या, करके देखो। तो मान के चलो मेरे पास C1 शर्मा है, उसका एक ईमेल आईडी मैं डाल के रखता हूँ, किधर है ईमेल आईडी, हाँ यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, c1@gmail.com, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल। ये पहला पहला हो तो एरर नहीं मारेगा, पहला पहला यही, ओके। अब एक और एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर सेम पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न में जाता हूँ और एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ, सेम ईमेल आईडी देता हूँ, सेम ईमेल आईडी, इस टाइप का ऑलरेडी है तो फिर एरर मारना चाहिए। लेकिन ये वो एरर नहीं है गाइस जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये कौन सा एरर है, और मेरे को बताओ कि एरर क्यों आया होगा, कैसे पकड़ोगे इसको? फील्ड क्वेरी नहीं की है सोकल में। कौन सी? ईमेल जो बिल्कुल कांटेक्ट सही। पे है। तो ऐसा है गाइस कि आप यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर यूज कर रहे हो एग्जिस्टिंग वाले का, लेकिन अपने कॉन्टेक्ट से वो ईमेल आईडी नहीं यार। निकाला नहीं है, इसलिए सोकल का एरर आ गया। इसको और सेव करता हूं मैं, तो और एक एरर दिखने के लिए मिला, ये एरर क्यों आया? अकाउंट का नाम। अकाउंट डॉट इन। एग्जैक्टली exactly. तो हमने नेम को यूज जरूर किया है इधर मैप से, लेकिन उस मैप ने हमने वहां पे नेम निकाला नहीं है, इसलिए।
अब सेव करता हूँ। तो देखो अपना एरर आता क्या बराबर, आप पीछे में देख रहे होंगे, देखो c1@gmail.com, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन फॉर द रिलेटेड अकाउंट, कौन सा, पॉपकॉर्न वाला। अच्छा है। हाँ, समझे। यस सर। इसको बराबर करके रखना। तो वही गए स्टेप्स, हुए स्टेप को चेंज नहीं किए, लॉजिक एज पर दी गिवन यूजर स्टोरी थोड़े चेंज होते हैं, वो तो हो गया, लॉजिक तो चेंज हो गए, बाकी वही है। मैं अपना आपको एक बार का इंसिडेंट बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं तब नोएडा में एक वैशाली करके एरिया है गाइस, नोएडा पता है आपको? नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं है, छोड़ो फिर। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस पे, जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए वो कंप्लीट करो, जितने, एक ये भी है गाइस, ये असाइनमेंट दिया है, ये असाइनमेंट आपको समझता है कि नहीं समझता है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। हाँ, हाँ ये आप सर। पढ़ लेना एक बार, ये मेरे को एक बार इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने तो कैसे मेरे को वर्बली ही पूछा था, मैं आपको थोड़ा डायग्राम में ड्रॉ करके बता देता हूँ इजी तरीके से। ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, नए होंगे तो आप बना लेना। एक है कस्टमर ऑब्जेक्ट और एक है ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, मान के चलो लुकअप रिलेशनशिप। अब यहां पे नेम है, कस्टमर का नेम, और इनके पास टोटल अमाउंट करके एक फील्ड है, टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में जीरो रखना गाइस बाय डिफॉल्ट वैल्यू। और इधर है कि सिलेक्ट कस्टमर, मतलब लुकअप फील्ड है, एक लुकअप फील्ड है, समझ जाना है लुकअप फील्ड है करके, यहाँ पे हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन टाइप डालेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप ही है ना, हाँ ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप एक टिक लिस्ट वैल्यू रहेगी, उसमें रहेगा कि आप विड्रॉ कर रहे हो पैसे, जैसे बैंक से करते हो वही है, विड्रॉ कर रहे हो कि डिपॉजिट कर रहे हो, ऐसा रहेगा। और यहाँ पे रहेगा अमाउंट। तो बात ऐसी है कि पहला केस लेते हैं, कि मान के चलो गाइस मेरा पास एक कस्टमर है आशुतोष। तो आशुतोष का गाइस टोटल जो अमाउंट है कितना रहेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे आशुतोष को सिलेक्ट किया, और मान के चलो आशुतोष एक अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, 5,000। तो डिपॉजिट करना बोले तो क्या, ये जो 5,000 आप अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसको आपको ऐड करना है यहाँ पे। इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी अब, 5,000। अच्छा ठीक। समझ गया ऐसे। अब मान के चलो आशुतोष ने, आशुतोष घर में तो आशु बोलते होंगे ना, आशु, कि नहीं बोलते? हाँ सर, आशु। आशु ही बोलते हैं ना, कि आशुतोष बोलते हैं? आशु आशु। अब मान के चलो गाइस आशुतोष ने एक अमाउंट है, अब समझ तो गाइस मेरे को क्या बोलना है ना, एक अमाउंट है, मान के चलो 4,000, इसका ना विड्रॉल किया, तो टोटल अमाउंट कितना बचेगा?
1000। 1000, समझे ना? हम्म। तो इस टाइप का ही है ये। और मान के चलो कि आपके पास कुछ अमाउंट है ही नहीं बैलेंस, फिर भी निकालने जा रहे हो। मान के चलो आशुतोष है कि आशुतोष है कि दिले की मानता नहीं। फिर आशुतोष फिर से गए अपने ट्रांजैक्शन में और वहां से 3000 रुपये अमाउंट का विड्रॉल कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए। नहीं। हम्म। नहीं। एरर, या इस केस में एरर आना चाहिए भाई, जब बैलेंस ही उतना है ही नहीं आपके पास। या फिर टोटल की बात की गई, टोटल की बात नहीं, वो बैलेंस करके फील्ड दिए मैंने, तो बैलेंस है क्या उतना? नहीं है। तो नहीं तो फिर एरर आना चाहिए ना रे। यस। हाँ। तो ऐसा एरर दिखा दे। समझ गए? तो ऐसा वो मामला है। पूछना ये चाहता हूं गाइस कि ये कौन सा पैटर्न है? सेल्फ है, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, कौन सा? पेरेंट टू चाइल्ड सेल, चाइल्ड टू पेरेंट सेल। चाइल्ड टू पेरेंट है। चाइल्ड टू पेरेंट विदाउट सेल्फ। बिल्कुल सही, चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन चाइल्ड है, और जाके हम पेरेंट पे अपडेट कर रहे हैं, दैट्स इट। गुड। तो ठीक है। आज जो मैंने आपको इशू वाला फ्लॉ वाला एक भेजा था ट्रिगर, उसमें से सिर्फ एक ही ने मेरे को भेजा उसका आंसर, दीपाली मैडम ने। बाकी गरीब के गरीब ही थे। तो कुछ गरीब लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, मान के चलता हूँ, तो 11 बजे तक भेज दो उसको। आपके अच्छे के लिए भेजा है मैंने वो, जैसे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है ना? ठीक है। तो अच्छा, मैं आपसे ना फीडबैक लेना चाहता हूँ गाइस कि कैसे क्या चलो अपना ट्रेनिंग, कैसे क्या चलो अपना ट्रिगर, कैसा है आपका ट्रेनर, और कुछ इम्प्रूवमेंट बोलो। इसके लिए तो कम से कम बोलो। सर समझ में आ रहा है और अच्छा चल रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस की हमें जरूरत है और समझ ज्यादा। में तो जो मैं यस पढ़ा सर। रहा हूँ समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। हाँ यस सर, समझ में आ रहा और है। बहुत इजी वे से और अच्छे से डीप में पढ़ा रहे सर आप। ओके, थैंक यू। तो अगर guys, मैंने आपको पहले भी दिन बोला था कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठोगे, तब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है। क्या? च्यवनप्राश खाना, प्रैक्टिस चैट करना। प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। मतलब इसको मैंने कंपेयर किया था सोने से, सोने को जितना चमकाओगे आप उतना ही वो चमकते जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर ये आपको चिल्लर लगेगा, क्योंकि आदत बढ़ जाती है ना कैसे उस चीज की, फटाफट फटाफट समझ मतलब कर लेते हैं। तो वही है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। और एक बात और बताते चलता हूं, एक दिन में कम से कम 1 घंटा ट्रिगर के लिए स्पेशली निकाल के रहो, रखो प्रैक्टिस के लिए। 1 घंटा कम से कम हर दिन करना ही है। तो आप देखना गाइस, आने वाले 7-8 दिनों में आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली थी और जो आप मान नहीं रहे, फिर भी एक बार बोल देता हूं, कि आप अपने ग्रुप में मीटिंग लो, कोई तो भी लीड लो, मीटिंग का लिंक डालो, सब लोग वहां पे कनेक्ट हो जाओ। एक मेक को आप यूजर स्टोरी दो कोडिंग टेस्ट के लिए, ट्रिगर के जितना मैंने पढ़ाया करके देखो। आज नहीं जमेगा, कल जमेगा, कल नहीं परसों। और जो एडमिन में हमारी चीजें हुई है उसके ऊपर मॉक इंटरव्यूज आप देखना गाइस, 5-6 दिन में ही आपका कॉन्फिडेंस ना एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। वो उसी से होता है, बार बार मैंने बोला है लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो जो सुनता नहीं, देखो गाइस, जो सुनता है ना उसके लिए मेरे पास 1000 रास्ते हैं फिर, लेकिन जो सुनेगा ही नहीं
और ना ढंग से रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके लिए फिर मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, नीड एनी इम्प्रूवमेंट इन दी ट्रेनिंग? नो सर। तो ट्रेनिंग तो ठीक है, अच्छे से पढ़ा रहा है। हाँ, क्योंकि मैं सारे आपको कंसेप्ट बेसिक से ही बता रहा हूँ, बेसिक से पूरा आपको फ्लो कर करके बता रहा हूँ, और एक दिन में कैसे एक ही पैटर्न ले रहा हूँ मैं। कल फिर भी मैं चाइल्ड टू पेरेंट ही लेने वाला हूँ, कल भी चाइल्ड टू पेरेंट सेल्फ नहीं, चाइल्ड टू पेरेंट ही लेने वाला हूँ फिर से एक बार, क्योंकि उसमें एक दो सिनेरियोज है जो इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह, वो लेना जरूरी है। मतलब देखो यार कि बाकी जो ट्रेनर है गाइस, अब तक तो ट्रेनर का पूरा ट्रिगर खत्म भी हो जाए। चल अब अपना कितने क्लासेस हो गए ट्रिगर के? 8 - 1 7 लेक्चर्स हो गए गाइस। उनके 3 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है ट्रिगर, और वो भी पीपीटी प्रेजेंटेशन में। भाई जब इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, तो आप भी तो अपने कुछ एफर्ट्स डालो। बैकलॉग मत जाने दो भाई, बैकलॉग चले गए तो फिर आप खत्म हो गए। और कोई कुछ बोलना चाहता है? और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप तो खुद का खुद को समझना चाहिए। जब आपने क्लास लगाया ही है, पेमेंट भी कर रहे हो, भाई पढ़ाई तो करो, करना तो पड़ेगा। करता हूँ यहाँ पे स्टॉप, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, एग्जिट, बाय बाय। बाय, थैंक यू सर।